नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जहीराबाद में नग्न अवस्था में एक महिला का शव मिला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हल किया हत्या का मामला। देशभक्तों का सम्मान करें, संगोली रायण्णा और शिवाजी की मूर्तियों की तोड़फोड़ पर सीएम बम्बई। गोवा मुक्ति दिवस समारोह, पीएम मोदी बोले, नेशन फर्स्ट हमारा मंत्र, एक ही संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत। केरल, 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या। अलापुझा जिले में धारा 144 लागू। सुशासन का सार 7 वर्षों से गायब। मोदी सरकार के सुशासन सप्ताह मनाने के फैसले पर थरूर का तंज। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने सड़क निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। जेडीएस विधायक दल के उपनेता और बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बगदल में निर्माण की जा रही सीसी सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने रविवार को गांव बगदल का दौरा किया और इस दौरान खाशमपुर ने ग्रामवासियों की समस्या सुनकर उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने खाशमपुर ग्राम में चल रहे टीकाकरण अभियान का जायजा लिया और इस बीच टीका लिए एक 85 वर्षीय महिला का हालचाल जानने के लिए उस दादी के घर पहुंचकर हालात की जानकारी ली है। बीदर दक्षिण क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वालों के बीच टीकाकरण के लिए जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि सभी को टीका लेना अनिवार्य है। तेलंगाना के जहीराबाद शहर में एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिला। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इस मामले की जांच शुरू करने के बाद जहीराबाद के डीएसपी सहंकर राजू ने बताया कि महिला की पहचान अग्गू लक्ष्मी के रूप में हुई है। वह प्रगति प्रिंटिंग प्रेस में काम कर अपनी मां के साथ शांति नगर में रहती थी। वह अपने पति से अलग रहती थी। शादी के 9 साल बाद भी बच्चे नहीं होने के कारण पति रामू उससे अलग रह रहा था, लेकिन इस बीच वह हमेशा प्रेस पर पहुंचकर महिला के साथ मारपीट कर पैसे मांगता था। पुलिस ने मामले की जांच कर पता लगाया कि हत्यारा महिला का पति रामू है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की जांच हो रही है। खुसरो अहमद की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार 19 दिसंबर को बेलगावी और बेंगलुरु में स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायण्णा और शिवाजी की मूर्तियों को निशाना बनाने के बाद लोगों से प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों का सम्मान करने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कथित कार्यकर्ताओं द्वारा दक्षिण बेलगावी के अंगोल में 19वीं सदी के प्रतीक रायण्णा की प्रतिमा को तोड़ने के बाद शनिवार 19 दिसंबर को महाराष्ट्र की सीमा से लगे बेलगावी में तनाव व्याप्त हो गया। इस खबर के बाद कि शिवाजी की एक प्रतिमा को बेंगलुरु में क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने कहा, मैं लोगों से देशभक्तों का सम्मान करने की अपील करता हूं। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन प्रकार के कोरोना वायरस के 6 और मामलों का पता चला है, जिससे शनिवार को राज्य की संख्या 14 हो गई। इनमें से एक यूके का यात्री है, जबकि 5 अन्य दक्षिण कन्नड़ जिले के 2 शैक्षणिक संस्थानों में पाए गए हैं। जिले के बंतवाल क्षेत्र के एक संस्थान में 4 किशोर छात्र, जिनका विदेश यात्रा का तत्काल कोई रिकॉर्ड नहीं है, वे ओमिक्रॉन संक्रमण से संक्रमित पाए गए हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। गोवा के लिबरेशन डे के मौके पर गोवा पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि गोवा की धरती को, गोवा की हवा को, गोवा के समंदर को प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला हुआ है। आज आप सभी का गोवा की धरती पर ये जोश गोवा की हवाओं में मुक्ति के गौरव को और बढ़ा रहा है। आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा है, बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने हैं। हमारे सामने आज संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन की वो जो परिणाम है, जिनकी वजह से हमने एक लंबी दूरी तय की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज रायबरेली में हैं। यहाँ उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उनका फोन टैप करने का आरोप लगाया। बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार उनका फोन टैप करती है और रिकॉर्डिंग सुनती है। उन्होंने पूछा कि सरकार का काम क्या है? सड़कें, अस्पताल बनाना, रोजगार सृजित करना, लोगों की शिकायतें सुनना या अपने विरोधियों के फोन रिकॉर्ड सुनना। प्रियंका गांधी ने मायावती और अखिलेश समेत अन्य विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती कहीं भी प्रचार करते नहीं दिख रही हैं, जबकि अखिलेश यादव ने पिछले 2 महीनों से प्रचार करना शुरू किया है। सिर्फ कांग्रेस ही यूपी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। यह पूछे जाने पर कि वह आगामी चुनाव रायबरेली या अमेठी कहां से लड़ेंगी, कांग्रेस नेता ने कोई जवाब नहीं दिया। केरल के तटीय अड़पुझा जिले में 2 पार्टी के नेताओं की हत्या कर दी गई है। इनमें से एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं, जबकि दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन घटनाओं के बाद रविवार को पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। जिला के अधिकारियों ने बताया है कि एसडीपीआई के प्रदेश सचिव की हत्या के बाद करीब 12 घंटे बाद भाजपा के एक नेता की हत्या कर दी गई है। इसके बाद रविवार को पूरे अड़पुझा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। केरल में एसडीपीआई के प्रदेश सचिव के एस शॉन पर शनिवार की रात घर लौटते समय बेरहमी से हमला किया गया था। एस शॉन की पार्टी एसडीपीआई ने आरोप लगाया है कि घटना के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। पुलिस ने बताया कि शॉन ने आधी रात को करीब कोच्चि के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने विश्वास जताया कि कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दल एक साथ आएंगे, क्योंकि उन सब का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर ने सुशासन सप्ताह मनाने के केंद्र के फैसले पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का मजाक उड़ाया और कहा कि सुशासन का सार पिछले 7 वर्षों से गायब है, क्योंकि नारों और प्रतीकवाद की राजनीति ने सुशासन की जगह ले ली है। थरूर ने अपनी किताब प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी के विमोचन के दौरान आरोप लगाया, वर्तमान में देश में स्वतंत्र आवाजों का गला घोटा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे। उन्होंने वहां कहा कि कांग्रेस ने आजादी का गलत इतिहास पढ़ाया। शिवराज सिंह चौहान रविवार को बलिया जिले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता के समक्ष भाजपा के विकास मॉडल को जहां सामने रखा, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आजादी थाली में नहीं मिली थी। कांग्रेस ने आजादी के इतिहास का गलत पाठ पढ़ाया। आजादी के नायक मंगल पांडे, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को बुला दिया गया। उन्होंने जनसभा में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आजादी के नायकों के नाम पर दीप भी नहीं जलाए। भाजपा की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आए शिवराज सिंह चौहान ने बलिया के टीडी कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का जश्न मनाया, सभी को याद किया। पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची में सीवेज लाइन में गैस जमा होने से भीषण विस्फोट में शनिवार को कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए। अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक कराची के शेरशाह इलाके में बंद सीवर में गैस विस्फोट के कारण HBL बैंक की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। विस्फोट के हताहतों में ज्यादातर HBL बैंक के ग्राहक और कर्मचारी हैं। आइए देखते हैं समाचार फिल्मों के। प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी में सलमान खान, शिल्पा और अनिल कपूर ने जुम्मे की रात गाने पे किया धमाकेदार डांस।
खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस जापान मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। भारत ने अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में जापान को 6-0 से दी मात। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों को लागू करने जा रही है। अगले वित्त वर्ष तक इसे लागू होने की संभावना है। इस कानून को लागू होते ही आपके टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जहीराबाद में नग्न अवस्था में एक महिला का शव मिला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हल किया हत्या का मामला। देशभक्तों का सम्मान करें। संगोली रायण्णा और शिवाजी की मूर्तियों की तोड़फोड़ पर सीएम बम्बई। गोवा मुक्ति दिवस समारोह। पीएम मोदी बोले, नेशन फर्स्ट हमारा मंत्र, एक ही संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत। केरल 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या। अलापुझा जिले में धारा 144 लागू। सुशासन का सार 7 वर्षों से गायब। मोदी सरकार के सुशासन सप्ताह मनाने के फैसले पर थरूर का तंज। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।